हेलो विनर्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ से अपन ने 12th बेस के अंदर सारे के सारे चैप्टर्स 1 और 2 का चैप्टर करवा दिया है, जिसके अंदर ओनली मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है जो आप मैं करवाऊँगा। ये किसके लिए है, ये सीबीएसई और आरबीसी जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रीफरेबल है। तो यहाँ से देखो, अगर कोस इनवर्स कोस 13π/6 दे रखा है तो जो भी डिनोमिनेटर पार्ट होता है, अगर रेडियन के पोर्शन दे रखा है तो 6 का डिवाइड करते हैं। अगर जितनी बार जाता है वहाँ पे पोर्शन को ब्रेक कर देते हैं। जैसे 6 का 2 टाइम करेंगे तो क्या आएगा 12π, तो 2π लिख दिया, प्लस 12π और 13π जाने के लिए कितना पाई होता है 1π, तो π/6 हो गया। अगर कोस 2π/+π/3 करते हैं तो यहाँ पर 2π होता है, प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे के सारे ऑल पॉजिटिव रहते हैं। तो ऑल पॉजिटिव है और इसके अंदर चेंजमेंट भी नहीं होता है, तो ये सेम का सेम आ जाएगा कोस π/6। ये पोर्शन है यहाँ से यहाँ क्यों आया, क्योंकि 13π/6 है। कोस का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। ये इसके अंदर सॉल्यूशन डिक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि ये 3900 के इक्वल होता है, तो 390 डिग्री के अंदर ये पोर्शन है इंक्लूड नहीं होता है, तो ये नॉट इक्वल टू होता है। यहाँ से अगर π/6 होता है, ये किस में आएगा, ये 0 से पाई के बीच में रिकमेंड होगा, तो इसका मतलब π/6 क्या हो जाएगा, इसका मेनली इसका आंसर हो जाएगा। यही अगर मैं सेकंड क्वेश्चन करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स 7π/6। अगर tan 7π/6 करते हैं तो इसकी वैल्यूज़ क्या बताई, मैंने बताया था कि जितनी बार डिवाइड होता है उस पोर्शन को लिखते हैं। जैसे 6 का जितनी बार डिवाइड होता है और 10 की रेंज क्या होती है पहले वो भी लिख लेते हैं। जहाँ से ये 7π/6 है ना, वो नोट बिलोंग्स टू किस में करेगा, माइनस का π/2 से π/2 के बीच में, जिसके अंदर -90 और 90 है वो इंक्लूड नहीं है, तो ये नॉट इक्वल। तो इसको चेंज कर लेंगे कि tan इनवर्स 10 इसको लिख सकते हैं π+π/6, एक बार इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो सकता है π+π/6, कौन सा क्वाड्रेंट, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ π/2 होता है। पाई प्लस किया तो ये क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और इसके अंदर फेर बदल यानी कि कोई भी चेंजमेंट भी नहीं होता। π/6 आ गया, जहाँ से 10 से 10 हट गया, इसका आंसर क्या बनेगा π/6, जो इसकी रेंज के अंदर भी प्रीफर कर रहा है, मतलब ये अपना π/6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इससे आगे का क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज के अंदर करते हैं। जहाँ से थर्ड क्वेश्चन है वो दे रखा है कि प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 है ना, वो tan इनवर्स 24/7 की इक्वल होता है। तो यहाँ से LHS को लेके चलेंगे और RHS को प्रूव करना है। तो इस चीज़ को सॉल्यूशन के अंदर कैसे कर सकते हैं, अगर इसका सॉल्यूशन करना चाहिए मैं आपके लिए इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ओके, कुछ ज़्यादा एडजस्ट कर लेते हैं, ओके। तो अगर इस चीज़ को मैं सॉल्यूशन के टर्म के अंदर करता हूँ तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ से जो फर्स्ट LHS है उस LHS को लेके चलते हैं। LHS क्या दे रखा है 2 sin इनवर्स 3/5। इस 3/5 को है वो कुछ भी मान सकते हैं कि थीटा की इक्वल मान लेते हैं, जहाँ से 2 को इंक्लूड नहीं ले लेते हैं क्योंकि 2 से फिर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। यहाँ से कर सकते हैं कि जो sin इनवर्स 3/5 है ये थीटा है, तो लेट कर लिया, तो 3/5 इक्वल टू क्या बनेगा, ये साइन थीटा। यहाँ से ये फर्स्ट को बन गया, साइन के अंदर होता है तो इसकी वैल्यू क्या बनती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं AB और C के टर्म के अंदर। जहाँ C अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, इसके अलावा बेस, और जो बड़ी साइड होती है वो क्या होती है हाइपोटेनियस के अंदर इंक्लूड होती है। तो यहाँ से अगर 3 है, 3 क्या होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, तो इसको अगर पाइथागोरस से सोल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये 10th क्लास के अंदर पढ़ाता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जहाँ से अपन बेस को 4 निकाल लेंगे, तो यहाँ से अगर मैं 10 की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या निकलेगा, tan थीटा है वो 3/4 की इक्वल आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन
बेस के इक्वल होता है, तो 3/4 3/4 बन गया, ये अपना 10 की टर्म आ गई। जहाँ से एक फॉर्मूला होता है कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो tan 2 थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर ये फर्स्ट वैल्यू माना है तो ये सेकंड मान लिया। यहाँ से अगर मैं फर्स्ट को सेकंड के अंदर पुट करता हूँ तो वैल्यूज क्या डिफाइंड होगी कि जो tan 2 थीटा है इसकी वैल्यू 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर। अगर इसी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो आगे की सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये 2 से कितने बार कट सकता है 2 टाइम, तो 3/2 अपॉन ये क्या बना 1 माइनस 9/16, तो ये हो गया 3/2 इंटू ये 16 ऊपर रिवर्स के अंदर आएगा, 16 माइनस 9 कितना आता है, ये होता है 7, 2 का कितनी बार 8 टाइम, तो ये हो गया 24/2 थीटा की वैल्यू आई 24/7। अगर यहाँ मैं कि जो 2 थीटा होता है वो tan इनवर्स 24/7 की इक्वल आ गया, क्योंकि tan को हटेगा यहाँ पर क्या लगेगा इनवर्स। ये ऐसे लगता है कि दोनों साइड tan इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे पॉसिबल हो जाएगी जो tan, और यहाँ से थीटा 3/5 की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू क्या tan इनवर्स 24/7। अंदर ये क्या था RHS का पोर्शन था। सो यहाँ से क्या निकलेगा कि जो LHS RHS की इक्वलेंट है, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। अगर ओवरव्यू देता हूँ तो मैं उसका कर सकते हैं कि जो साइन होता है क्वेश्चन के अंदर साइन इनवर्स 3/5 दे रखा था, इसको अपन को ओनली किसी एक वेरिएबल या फिर एक जो भी थीटा की वैल्यूएशन है उसके इक्वल करना है और tan की वैल्यू निकालनी है। अगर tan की वैल्यू निकल गई तो इसके बाद के सारे क्वेश्चन है वो आपको अपने आप एक अरेंजमेंट पता चल जाएगा कि इसको इसके आगे ये पोर्शन करना है। इससे आगे का क्वेश्चन करते हैं। इसके आगे दे रखा है 4th क्वेश्चन, जिसके अंदर बोल रखा है कि जो साइन इनवर्स होता है 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इन दोनों की वैल्यू है वो tan इनवर्स के इक्वल है। tan इनवर्स 77/36 के इक्वल है। ये क्या करना है अपने को प्रूव करना है। अगर प्रूव करना है तो पहले क्या लेके चलेंगे LHS को, जहाँ से दो पोर्शन है उनको लेट करना होगा कि जो पहला लेट का पोर्शन ये है, सेकंड है ये, तो साइन इनवर्स 8/17 है, इसको मैंने मान लिया थीटा, तो 8/17 के इक्वल क्या आएगा ये साइन थीटा। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेनियस। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों हो गए तो यहाँ से ये एक ट्राइंगल बना लेते हैं जो कि एक राइट एंगल होता है। यहाँ अगर थीटा होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर 8 दे रहा है और हाइपोटेनस 17 दे रखा है। तो अगर मैं बेस निकालता हूँ तो बेस क्या आएगा पाइथागोरस से 15 टाइम, ये एक ट्रिपलेट होता है तो आप याद भी रख सकते हो 8, 15 और 17। तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो tan थीटा इक्वल टू क्या बनेगा 8/15, क्योंकि ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो यहाँ से थीटा की इक्वल करूँगा तो क्या बनेगा ये tan इनवर्स 8/15, ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। यही अगर मैं सेकंड को लेट करता हूँ तो लेट जो साइन इनवर्स 3/5 था इसको मैंने 5 के इक्वल कर लिया। अगर 3/5 को 5 के इक्वल करते हैं तो इसकी वैल्यूएशन कैसे निकलेगी, इसको 5 के इक्वल किया तो 3/5 है वो साइन 5 के इक्वल हो गया, और साइन की टर्म होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की इक्वल होती है। तो एक दूसरा राइट एंगल कर लेते हैं, ये P, ये Q और ये R के टर्म के अंदर। अगर ये फाई है तो फाई के सामने क्या होता है ये परपेंडिकुलर होता है, इसके अलावा बेस और इसके अलावा हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ये 3 हो गया, हाइपोटेनस हो गया 5।
तो यहाँ से बेस क्या बनेगा, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस क्या होती है, जो 25 आएगा वो क्या होगा 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस का 9, ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से जो बेस है वो 4 आ जाएगा। तो यही चीज़ है मैंने यहाँ से ये निकाली थी। ये क्यों आई थी, ये 10th क्लास में आपको ध्यान होगा ये चीज़। तो यहाँ से अगर साइन की टर्म 3/5 tan5 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan5 की वैल्यू होगी 3/4। अगर tan5 की वैल्यू 3/4 है तो यहाँ से 3/4। तो ये हो गया अपना सेकंड। अगर थीटा और फाई की दोनों को पोर्शन दे दिया तो इन दोनों का अगर मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि ऐड क्यों किया, क्योंकि LHS के अंदर क्या दे रखा था, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, इन दोनों को, इसको मैंने थीटा मान लिया और इसको फाई मान लिया। तो यहाँ से LHS टर्म है उसको सोल्व किया, जो कि थीटा प्लस फाई हो गया। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है अपनी ये tan इनवर्स 8/15 प्लस, और फाई की वैल्यू है tan इनवर्स 3/4। और इससे पहले वाले जो मिसलेनियस के अलावा जो भी क्वेश्चन किए थे उसके अंदर एक फॉर्मूला बताया था कि मैंने, वी नो दैट जो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो tan इनवर्स लगा लेते हैं, और ये होगा A प्लस B/1 माइनस का AB की टर्म की। अगर ये इक्वल दे रखा है तो इससे आगे कैसे करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स A क्या दे रखा है 8/15, B क्या दे रखा है 3/4। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला थे, वैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर करा रखा है सारे। तो ये लिखेंगे tan इनवर्स तो बाहर आएगा, ये हो गया tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4/1 माइनस का 8/15 इंटू 3/4 की। अगर मैं इससे आगे सोल्व करता हूँ तो ये बनेगा tan इनवर्स, आगे सोल्व किया तो ये बनेगा tan इनवर्स। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये एलसीएम लेंगे तो ये 60 टाइम आएगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 45, यहाँ पर भी कितना है 60, ये 61 से मल्टीप्लाई होता है 60 माइनस का 24। इसको सोल्व करेंगे तो अगर एक से ज़्यादा टर्म दे रखी है तो जो इनके डिनोमिनेटर हैं उनको काट सकते हैं। तो ये होगा tan इनवर्स, ये क्या बनेगा 77 अगर मैं 60 से भी इसको निकालता हूँ ये क्या बनेगा 36। और यही अपने को क्या निकालना था, RHS आ गया। तो अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो ये क्या होगा, ये हैंस प्रूव्ड। एक बार एक चैन पकड़ ले तो ना, तो चैन के अलावा आप अपने आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इससे आगे अगर मैं 5 क्वेश्चन करता हूँ तो 5 क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूव करना है, प्रूव किसे करना है कि कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 है, वो कोस इनवर्स 33/65 के इक्वल होता है। जहाँ से एक फॉर्मूला था मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर करवाया था कि जो कोस इनवर्स A होता है और कोस इनवर्स B होता है, इसका फॉर्मूला था कि जो बाहर की साइड कोस इनवर्स आता है, अंदर की साइड इन दोनों एंगल को मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस आता है तो यहाँ माइनस आता है, और अंदर की साइड है इनका A² निकालते हैं और इसका B² निकालते हैं। तो ये आपको रेक्टिफिकेशन कर लो या फिर याद कर लो, वो आप पर डिपेंड है। इसको माइंड इट करना है, लिख लिख के याद करना है। माइंड इट का मतलब यही है। कोस इनवर्स A है तो 4/5, B क्या दे रखा है 12/13। तो यहाँ से ये पुट करते हैं कि बाहर आएगा कोस इनवर्स AB किया है तो मतलब 4/5 इंटू 12/13, बीच के अंदर माइनस दे दिया, अंडरूड किया, ये दे रखा है 1 माइनस का A² क्या है 4/5 का होल स्क्वायर, फिर दूसरा दे रखा है 1 माइनस B², मतलब 1 माइनस का B² क्या दे रखा है
12/13 का होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। अगर इसको मैं और सोल्व करता हूँ तो ये हो गया कोस इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 48/65 माइनस का अंडर के अंदर क्या बनेगा ये 1 माइनस का 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और इंटू क्या दे रखा 1 माइनस का 144/13 का स्क्वायर 169। अगर इसको सोल्व करते हैं तो आगे की पेज पे करते हैं, इसको आगे की पेज के अंदर किया तो क्या लिखेंगे कोस इनवर्स और अंदर की साइड क्या आया था 48/65 और माइनस का अंडर के अंदर किया तो क्या लिखेंगे, इन दोनों पोर्शन है वो अलग अलग निकल जाएगा, जिसके अंदर पहला पोर्शन तो देर का था 9/25 आएगा, दूसरा पोर्शन है वो 16 यानी कि 169 माइनस का 144, तो ये हो जाएगा 25/169। तो यहाँ से अगर इन दोनों को सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, इससे इनसे निकल सकता है ये 15 अगर ये अंडर के बाहर आता है तो अंडर के बाहर क्या बनेगा ये कोस इनवर्स 48/65 माइनस का, इससे ये हट जाता है, लेकिन यहाँ से बाहर का पोर्शन निकालेंगे तो ये 16 पाई यानी 9 का बाहर आएगा तो 3, 25 का बाहर 5 इंटू, इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया कोस इनवर्स इसका 15/65, यहाँ से अपन 25 से भी काट सकते थे, लेकिन यहाँ पर एलसीएम 65 था, 65 की टर्म भी लिख दी है मैंने। अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा कोस इनवर्स 65, जो कि अपना क्या है एक RHS का पोर्शन है। अगर हैंस प्रूव्ड हो गया। मिसलेनियस एक्सरसाइज मेनली तो RBSC के अंदर बहुत कम पोर्शन होता है कि वो जिसके अंदर आ जाए, लेकिन जो CBSE का पोर्शन है इंग्लिश मीडियम का वो सारे के सारे क्वेश्चन मिसलेनियस के ही आते हैं लगभग। तो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज को ध्यान रखना है और ध्यान से उनको क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन को निकालने से पहले आपको फॉर्मूले रिवीजन के लिए मैंने सेकंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन करवाया था, वो इंट्रो के अंदर सारे के सारे फॉर्मूला रिवीजन के लिए एक पेज के अंदर लिखने और बार बार सेकंड चैप्टर करने से पहले वो फॉर्मूला रिवीजन करने हैं। अगर रिवीजन कर लोगे तो इससे अच्छा रहेगा कि आपकी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, 6 नंबर का क्वेश्चन है वो बोलता है कि कोस इनवर्स 12/13 है प्लस साइन इनवर्स 3/5 है, वो साइन इनवर्स 56/65 के इक्वल में। तो इसको भी प्रूव करना है। तो प्रूव के लिए सबसे पहली टर्म को आपको यूटिलाइज करना है कि आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो। जैसे पहली टर्म साइन इनवर्स दे रखी है, कोस इनवर्स दे रखी है, लेकिन प्रूव करने के बाद किस में निकल रहा है साइन इनवर्स में। तो जो कोस है उसको भी साइन की टर्म के अंदर निकालना होगा। तो पहले तो यहाँ लिखेंगे कि जो फॉर्मूला है उसको वी नो दैट जो साइन इनवर्स होता है A प्लस साइन इनवर्स B होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स लगाते हैं और अंदर की साइड जो A है बाहर की साइड 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस B को बाहर रखते हैं फिर 1 माइनस का A स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला था, इसको आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स A प्लस, अगर प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ प्लस माइनस आ जाता है। साइन इनवर्स A बाहर आता है अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस B अंडर 1 माइनस A स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है, इसके अंदर रिवीजन के अंदर करते हैं। जैसे यहाँ करते हैं कि पुट कोस इनवर्स 12/13 है, इसको अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो ये क्या बनेगा 12/13 इक्वल टू कोस थीटा। अगर मैं इसी चीज़ को टेन निकालता हूँ तो टेन कैसे आएगा, ये हो गया ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ से ये थीटा मान लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। 10th क्लास में बताता है कि कोस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ये 12 दे रखा है और ये 13 दे रखा है। अगर पाइथागोरस से निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अगर ये 5 आ गया तो इसका मतलब हो गया कि टेन थीटा क्या निकलेगा यहाँ से, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस
तो परपेंडिकुलर 5/12 है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, टेन इनवर्स 5/12 है। अगर यही मैं साइन की टर्म में निकालूँ तो यहाँ से निकालना क्या है अपने को, साइन इनवर्स की टर्म। तो साइन इनवर्स की निकाले तो क्या निकलेगा, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ है 5/13, यहाँ 5 है, ये 13 है। तो यहाँ थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स 5/13। तो यहाँ से ये थीटा की वैल्यूज आ गई, जो कि वैल्यूज थीटा किसको माना था, कोस इनवर्स 12/13 को। मतलब थीटा अगर इसके इक्वल में तो थीटा इसके इक्वल में भी होगा, यानी कोस इनवर्स 12/13 को साइन इनवर्स 5/13 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर पुट करते हैं तो क्या निकलेगा, यहाँ से बोल दिया कोस की टर्म तो लिखने का साइन इनवर्स 5/13। अगर कोस की टर्म को लिख दिया तो ये होगा साइन इनवर्स सेकेंड टर्म 3/5। यहाँ इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या था, ये था साइन इनवर्स ए अंडर वन माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी अंडर वन माइनस ए स्क्वायर। तो यही टर्म इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ से अगर मैं वापस का फॉर्मूला लिखता हूँ तो वापस क्या होगा, मान सकते हैं साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स पी होता है, वो इनवर्स फंक्शन बाहर आता है और इसको लिखते हैं ए अंडर वन माइनस बी स्क्वायर, यही प्लस बी अंडर वन माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ये इनवर्स बाहर आएगा, साइन इनवर्स बाहर आया तो मतलब ए आएगा पहले, फिर अंडर लगाता 1 माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, प्लस फिर बी को बाहर लेना है, अंडर लगाना है 1 माइनस का ए स्क्वायर, तो 5/13 का स्क्वायर। अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो ये होगा साइन इनवर्स 5/13 अंडर के अंदर 3 का स्क्वायर 9/25। 9/25 का एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस का 9/5 का स्क्वायर 25 और ये प्लस 3/5। यहाँ से भी अंडर 13 का स्क्वायर 169। एलसीएम लेने के बाद की टर्म, एक टर्म को मैं खा गया 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 169। अगर इसको आगे निकालते हैं तो ये हो गया साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 माइनस का 9 क्या होगा 16, 16 का अंडर क्या होता है 4, 25 का क्या होगा 5 प्लस ये हो गया 3/5। यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ 169 में से 25 निकालते हैं तो क्या होगा ये 144। 144 का अंडर बाहर करते हैं तो क्या होगा ये 12, 169 का 13। अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ आगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स, यहाँ 13/5 दोनों दे रखे, मतलब नीचे की साइड तो 65 ही आएगा, ऊपर की साइड अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं दोनों साइड तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई 20, 12 को 3 से मल्टीप्लाई 36। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स 56/65। ये अपना क्या था, RHS था। यहाँ हो गया हैंस प्रूव्ड। यही अगर मैं 7 नंबर का क्वेश्चन करता हूँ तो 7 नंबर क्वेश्चन बोल रखा है कि जो 10 की टर्म होती है वो 10 इनवर्स 63/16 प्लस या फिर इक्वल में दे रखा है कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। तो यहाँ से LHS के अंदर अलग दे रखा है और RHS को पुट करना है कि पहले RHS को निकाल के उसके अंदर LHS को निकाल देना है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे कि जो n की टर्म है उसको पुट करेंगे। पहली टर्म RHS को लिया मैंने, तो RHS को लेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, ये RHS कोस इनवर्स लेता हूँ तो यहाँ से इनवर्स 3/5 इसको मैं 5 मान लेता हूँ। तो यहाँ से थीटा और 5 मानेंगे तो ये क्या बनेगा, थीटा प्लस 5
तो थीटा प्लस 5 को इसको 2 मान लेते हैं। 5/13 इक्वल टू क्या बनेगा, 5/13 इक्वल टू ये साइन थीटा की इक्वल होगा। अगर साइन थीटा की इक्वल में तो इसको पाइथागोरस से ABC निकालते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये अगर थीटा दे रखा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये 5, ये 13, पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये 12 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं टेन थीटा निकालता हूँ तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर दे रखा है 5, बेस दे रखा है 12, तो यहाँ से थीटा आएगा टेन इनवर्स 5/12। यही अगर इससे निकालता हूँ तो ये क्या बनेगा, कोस इनवर्स है, तो यहाँ से 3/5 इक्वल टू हो गया कोस पाई। अगर यहाँ से भी मैं एक निकालता हूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ABC के अंदर, यहाँ अगर फाई दे रखा है, फाई के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, यहाँ पे दे रखा है 3/5, यानी कि कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 3 है, ये 5 है, पाइथागोरस से ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं टेन फाई की वैल्यू निकालता हूँ तो टेन फाई क्या होता है 4/3, तो फाई इक्वल टू क्या बनेगा, ये टेन इनवर्स 4/3, जहाँ से थीटा और फाई की वैल्यू है यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, तो यहाँ से लिखेंगे पुट 3 and 4 in 2, तो थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स 5/12, ये दे रखा है टेन इनवर्स 5/12 प्लस टेन इनवर्स 4/3। अगर टेन इनवर्स 5/12 और टेन इनवर्स 4/3 दे रखा है तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि वी नो दैट जो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y होता है, इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स बाहर लगाते हैं, ये हो जाएगा, जो ऊपर की टर्म सेम है उनको ऐड करना है, नीचे की साइड को 1 माइनस का XY की टर्म लिखनी है। तो यहाँ से अगर मैं आगे सोल्व करता हूँ तो क्या बनेगा, ये तो इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो बाहर की साइड क्या होगा, टेन इनवर्स बाहर आ जाएगा, अंदर की साइड x प्लस वाई किया है तो x क्या है 5/12 है, y क्या है 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। अगर इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स बाहर, अंदर की साइड एलसीएम लिया तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48 अपॉन, यहाँ पर भी एलसीएम 36, ये हो गया 36 माइनस का 20। यहाँ से अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 36 से 36 हट जाएगा, अगर 36 से 36 हट जाता है तो इसके बाद में आंसर क्या बनेगा, ये ऊपर का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 63 के इक्वल, 63 और ये हो जाएगा 16 टाइम। तो यहाँ से ये क्या निकल गया अपना RHS का टर्म, ये क्या होगा, हैंस प्रूव्ड। इसके अलावा सारे के सारे देखो 1 to लेके 7 तक मैंने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। ये वीडियो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया, इसकी वजह से मैं आपको डिले कर रहा हूँ कि कल मैं आपको इसका दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर 8 to 14 तक क्वेश्चन है वो सारे के सारे अपलोड करवा दूंगा। तो 1 to 7 क्वेश्चन है वो आज कल मैं करवा दूंगा, मतलब आज हो जाएगी 1 to 7 क्वेश्चन अपलोड। और इसके अलावा 8 से 14 तक क्वेश्चन है मिसलेनियस के सेकेंड चैप्टर के, वो आपको उसके अगले दिन अपलोड कर दिए जाएंगे। सो बने रहे विनर बैच के साथ और अपने प्यार ऐसे ही बरकरार रखें। मैं हूँ आपका रवि सर, थैंक्स अ लॉट।